चलिए जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आज आपका जो होगा पंचायती राज व्यवस्था से होगा और ये 20वां दिन है आपका। तो इसमें आपका क्वेश्चन जो भी होगा वीवीआई क्वेश्चन होगा, तो इसे आप बहुत अच्छी तरह से स्टडी की मतलब देखिए और सुनिए, ताकि इसे क्वेश्चन छूटे न। और अक्सर एग्जाम में इस समय क्वेश्चन पूछते रहते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है आप लोग का कि भारत में पंचायती राज शब्द का अभिप्राय क्या होता है? ग्रामीण स्थानीय शासन पद्धति। बिल्कुल सही है। ग्रामीण स्थानीय शासन पद्धति। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का, 1882 ईस्वी में किसने सर्वप्रथम स्थानीय स्वशासन व्यवस्था का सुझाव दिया था? लॉर्ड रिपन। बिल्कुल सही है, लॉर्ड रिपन ने दिए थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का, स्थानीय स्वशासन का जनक किन्हें कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। बिल्कुल सही है, लॉर्ड रिपन को कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, स्थानीय स्वशासन को जो एक अन्य नाम है कि लोकतंत्र की पाठशाला, यह नाम किसने दिए थे? लॉर्ड ब्राइस। बिल्कुल सही है, लॉर्ड ब्राइस ने दिए थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का जो अति होता है ना, क्या प्रेषण करती है, जो डैश को अति करते हैं लेकर के भारत में पंचायती राज व्यवस्था का किस देश के अति से? सोवियत संघ। बिल्कुल सही है, सोवियत संघ। पूर्व सोवियत संघ कहिए, सोवियत संघ। जैसे अभी तो सोवियत संघ टूट गया है, इसीलिए कहते हैं पूर्व सोवियत संघ से। पूर्व मतलब पहले। हाँ, पहले वाला जो सोवियत, अब रूस हो गया, फिर उसको रूस बोलते हैं। पहले जब सब देश मिले हुए थे तब उसे सोवियत संघ बोलते थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का, पंचायती राज जो है ना वो किस पर आधारित है? पंचायती राज किस पे आधारित है जिसका मुख्य उद्देश्य जनता को प्रशासन में भागीदारी का योग बनाना था? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। बिल्कुल सही बोले, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर आधारित था जिसका मुख्य उद्देश्य जनता को प्रशासन में भागीदारी का योग बनाना था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिए थे? बलवंत राय मेहता समिति ने। बिल्कुल सही है, बलवंत राय मेहता समिति ने दिए थे लोकतंत्र विकेंद्रीकरण का सुझाव। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का, भारत में ग्रामीण जो है ना, भारत में ग्रामीण जनता के स्तर में वृद्धि के लिए एक सिफारिश किए थे, किसने किए थे? बलवंत राय के। हाँ बिल्कुल, के एम मुंशी। हाँ, के एम मुंशी। बिल्कुल सही है, के एम मुंशी समिति के सिफारिश पर किए गए थे। यानी भारत में ग्रामीण जो है ना, ग्रामीण जनता के स्तर में वृद्धि के लिए के एम मुंशी जो है समिति के सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किया गया था। क्या सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब किया गया था? 2 अक्टूबर 1952। बिल्कुल, 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को किया गया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इसी कार्यक्रम का मूल्यांकन ने किसके द्वारा यानी किस समिति के द्वारा बनाया गया था? अशोक नहीं, एक बार और सुनिए। बलवंत राय। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। इस कार्यक्रम में के मूल्यांकन के लिए बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई थी। कौन कार्यक्रम? इस सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो था ना, इसी कार्यक्रम को बनाने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का, भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किन्हें कहा जाता है? बलवंत राय मेहता। बिल्कुल सही है, बलवंत राय मेहता को कहते हैं भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का, इस पंचायती राज जो है ना किस विषय का अति है? राजसूची का। बिल्कुल सही है, पंचायती राज जो है ना वो राजसूची का विषय है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का कि भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत किस अनुच्छेद के तहत ग्राम पंचायत का गठन हेतु प्रावधान उल्लेखित हैं? 40। बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 73वां संविधान संशोधन द्वारा 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायतों को डैश प्रदान किया गया था, क्या प्रदान किया गया था? त्रिस्तरीय। नहीं, यही मतलब पंचायत राज
किसे किया गया, जैसे कि फिर दर्जा क्वेश्चन दिया सुन हुआ। लीजिए। 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायतों को डैश प्रदान किया गया था। संवैधानिक दर्जा दिया गया। बिल्कुल सही बोले, संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया था, संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का, संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश 1986 में किसने किए थे? अशोक राय मेहता समिति ने। नहीं, अगला क्वेश्चन फिर एक बार सुन के बोलिए। संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश 1986 में किसने किए थे? बलवंत राय मेहता। कौन पी.के. सिंधी एल.एम. सिंधवी समिति, आप सही जा रहे थे, एल.एम. सिंधवी समिति किए थे। और 1988 में पी.के. थुंगर समिति ने किए थे। 1988 में ये सिफारिश पी.के. थुंगर किए थे और 1986 में एल.एम. सिंधवी समिति किए थे। मतलब इसका किसका संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश किए थे इसका। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का, भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब किए गए थे? 2 अक्टूबर 1959। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को। और यह जो किया गया था यह त्रिस्तरीय था। हाँ, वो पूछेंगे, त्रिस्तरीय था। अब बताइए, राजस्थान तो आप बोल ही दिए तो हम सुन ही लिए, ये किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में किए गए? पंडित जवाहरलाल। बिल्कुल सही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में राजस्थान के नागौर जिले में किए गए थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का, ये दूसरी जब किया गया, ये पंचायती राज जो थी, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत दूसरी किस राज्य में किया गया? आंध्र प्रदेश में 11 अक्टूबर 1959 ईस्वी। 11 अक्टूबर 1959 ईस्वी के दूसरी जो राज्य है वो आंध्र प्रदेश है, वहाँ पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। और ये महबूबनगर जो है लागू किया, महबूबनगर जिले के सादर नगर विकास प्रखंड में यह लागू किया गया था दूसरी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का, 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा संविधान के डैश भाग के अंतर्गत किस अनुच्छेद में, भाग पहले बोलना है, भाग 9 है, भाग 9 अनुच्छेद 243 अनुच्छेद 243 भ से 9 तक। बिल्कुल सही बोले हैं। एक बार फुल क्वेश्चन सुन लीजिए, आप लोग क्वेश्चन आधे सुने थे लेकिन आंसर सही दिए हैं। यानी 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा संविधान का भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 के क से टोठा वाला 9 तक तथा 11वीं अनुसूची के तहत पंचायती राज व्यवस्था की गई थी, पंचायती राज व्यवस्था की गई थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का, 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? 29। कितने हैं? 29। बिल्कुल सही है, 29 विषय हैं। इसका कार्य क्षेत्र का उल्लेख, जिसमें जो 29 विषय हैं जिन पर आप पंचायत को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। किस बनाने की शक्ति प्रदान की गई है? विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पंचायती राज व्यवस्था जो है वो कब लागू किया गया था? 73वां 1993। बिल्कुल सही है, 73वां संवैधानिक संशोधन जो है अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को पूरे देश में लागू किया गया था। अब बताया गया इसे जो 24 अप्रैल तो बोल दिए हैं, यही इसका जो है ना पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का कि 73वां संविधान संशोधन के बाद पंचायत चुनाव कराने वाला पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। कौन सा है? मध्य प्रदेश। बिल्कुल सही है, मध्य प्रदेश है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का, वर्तमान में भारत में पंचायती राज व्यवस्था की संरचना कैसी है? त्रिस्तरीय है। बिल्कुल सही बोले हैं, त्रिस्तरीय है, त्रिस्तरीय है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का कि त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश किसने की थी? राज मेहता समिति। किसने की राय थी? मेहता समिति में 1958। बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति 1957 में किया था। बिल्कुल सही बोले, 1957 में की थी। यानी कि त्रिस्तरीय जो है 3 स्तरीय में उसको जो अथी किया था वो बलवंत राय मेहता समिति 1957 को की थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का कि पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तरीय जो प्रणाली है उसमें बताइएगा आप लोग, हम पूछेंगे बताइएगा आप लोग अंतर्गत की ग्राम स्तर पर क्या होता है? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत। आप बताइए जिला स्तर पर क्या होता है? जिला परिषद।
जिला परिषद। बिल्कुल सही बोले, जिला परिषद होता है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, जिला स्तर पर जिला परिषद, जिला परिषद, और प्रखंड स्तर पर होता है मंडल विकास पदाधिकारी। प्रखंड स्तर पर होता है पंचायत समिति। हाँ। पंचायत समिति होता है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, और जिला स्तर पर जिला परिषद होते हैं। अगला क्वेश्चन बोलिएगा आप लोग, सभी पंचायतों का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? 5 वर्ष। कितना वर्ष का होता है? 5 वर्ष। बिल्कुल सही है, 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। जिनका चुनाव कराने हेतु तो कौन निर्णय लेते हैं? राज्य सरकार। बिल्कुल सही है, राज्य सरकार लेते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का कि पंचायत भंग होने पर पुनः निर्वाचन के लिए अंदर, मतलब जैसे कि अंदर शेष अवधि के लिए, जो अगर पंचायत भंग हो गया तो कितने मंथ के अंदर फिर से चुनाव करा 6 लेना? महीने। बिल्कुल सही है, अगर पंचायत भंग हो जाता है तो पुनः निर्वाचन के लिए 6 माह के अंदर शेष अवधि के लिए कराया जाएगा। और उसमें कराया जाएगा जितने दिन बचा हुआ है ना, उतने ही दिन के लिए कराया जाएगा। मतलब 5 साल के, जब मान लीजिए 2.5 साल हो गया है और 2.5 साल बचल है और पंचायत भंग हो गया है, तो अगला 2.5 साल के अंदर के लिए ही कराया जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का, पंचायती राज संस्था के लिए, पंचायती राज संस्थान के लिए डैश एवं डैश का प्रावधान किया गया है। इसमें बोल ही देते हैं हम। प्रत्यक्ष व मुक्त मतदान हाँ, के लिए। बिल्कुल सही है, रट के आए हैं। बिल्कुल सही आंसर है आपका कि प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान का प्रावधान किया नहीं, क्योंकि इतना है क्वेश्चन पर लगभग समझ नहीं आता है, पढ़ के आने के बाद ही समझ में आएगा। हाँ? पढ़ के बाद इसको क्वेश्चन का और बड़े करके पूछते हैं, लेकिन सब आदमी पढ़ के आए, इसीलिए क्वेश्चन का आंसर बहुत बेहतरीन ढंग से दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का, पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत, या जो सबसे छोटी इकाई ग्राम उसको ग्राम सभा। सभा कहते हैं, ग्राम जो कि ग्राम पंचायत के अंदर में आते हैं, ग्राम सभा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पंचायत समिति में, जो ग्राम पंचायत में जो है मतदान सूची, जो है मतदान सूची दर्ज होता है कितने वर्ष के? 18 वर्ष, 21 वर्ष। नहीं नहीं 18 वर्ष। 18 वर्ष के बाद मतदान जो सूची आपका तैयार होगा ना, वो 18 वर्ष में ही तैयार हो जाए, आप मतदान कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? क्या कहते हैं? मुक्त मतदान है। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जैसे कि उदाहरण उदाहरण जैसे ग्राम कि सभा। हाँ, ग्राम ग्राम में सभा। क्या है? चुनाव है। ग्राम सभा है। सही, हाँ, सही। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि ग्राम पंचायत का चुनाव डैश द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? इतना सरकार करवाता है। ये ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। ग्राम पंचायत का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से ग्राम सभा द्वारा कराए जाते हैं। अब ये इसमें लिखा हुआ है, कंफर्म हम भी नहीं है, लेकिन लिखा हुआ है इसमें। मतलब आपको वो थी वार्ड का चुनाव कौन करवाता है? वो तो देखिए, कौन वो जो राज्य सरकार पहले आंसर दिया था कि सबका जो भी चुनाव होता है राज्य तो सरकार राज्य करते हैं, करता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन जो है, पूरा क्वेश्चन सुन लीजिए कि ग्राम पंचायत का चुनाव डैश द्वारा, जो हम बोले थे, तो ग्राम सभा द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। तो ये आप याद कर लीजिए, जो भी हो, कि ग्राम पंचायत का जो चुनाव होता है ना, ग्राम सभा द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। अगला क्वेश्चन सुनिएगा कि पंचायत के चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु होनी चाहिए 21 वर्ष, और जो वोट गिराते हैं उसकी 18 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि ग्राम पंचायत का मुखिया, सॉरी, ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होते हैं? मुखिया। मुखिया होते हैं, तथा सरकारी पदाधिकारी कौन होते हैं? ग्राम सभा। सेवक होता ग्राम सेवक। ग्राम सेवक होता है या पंचायत सेवक होता है? है। ग्राम सेवक कहते हैं, पंचायत सेवक। ये जो है ना, ग्राम पंचायत के जो मुखिया होते हैं, सॉरी, ग्राम पंचायत के जो प्रमुख होते हैं वो मुखिया होते हैं, और सरकारी पदाधिकारी जो होता है वो पंचायत सेवक होते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का, ग्राम सभा का जो बैठक होता है उस कौन बुलाते हैं? सरपंच। सरपंच बुलाते हैं। बिल्कुल सही है, वो सरपंच बुलाते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि सरपंच को उसके कार्यकाल के 2 वर्ष बाद यानी कितने बहुमत से हटाया जा सकता है? 2/3। कितने बहुमत से? 2/3। बिल्कुल सही है, 2/3 बिल्कुल सही आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, यानी ये जो क्वेश्चन पहला था, जो सरपंच को जो है ना, उसके कार्यकाल के 2 वर्ष बाद, यानी अगर उसका कार्यकाल 2 वर्ष हो गया है ना, उसके बाद अगर आपके पास 2/3 बहुमत है, उनको क्या कीजिएगा? हटा दीजिएगा सरपंच को।
अगला क्वेश्चन है कि सरपंच हेतु जमानत राशि कितनी होती है? जमानत राशि 200 बिल्कुल सही है, 200। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि वैध मत का वैध मत का कितना प्राप्त करने में असफल व्यक्ति को जमानत राशि जब्त कर ली जाती है? बिल्कुल सही है, 1/6। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का, ग्राम पंचायत के आय का स्रोत क्या होता है? आय का स्रोत बाजार कर और मेला होता है। मेला। बिल्कुल सही है, मेला या बाजार कर होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का, पंचायती व्यवस्था के अंतर्गत किस अनुच्छेद के द्वारा महिलाओं को 1/3 यानी 33% आरक्षण दिया गया है? 243 के घोआ के तहत। बिल्कुल सही है आपका आंसर, 243 के घो के तहत यानी कोखो वाला जो घो होता है उसके तहत दिया गया है 33% आरक्षण महिलाओं को। अगला क्वेश्चन बोलिएगा आप लोग, अगस्त 2009 में पंचायती राज में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की? आरक्षण 50%। बिल्कुल सही है, 50%। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का, ग्राम पंचायत में सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? 10 या 20। हाँ बिल्कुल सही है आंसर। 10 या 20। यानी ये क्वेश्चन ऐसा है कि ग्राम पंचायतों में सदस्यों की संख्या 10 या अधिकतम 20 हो सकती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, ग्राम पंचायत का गठन 1000 से अधिक आबादी वाले गांवों के लिए की जाती है। तो क्वेश्चन आंसर हम सही पूरे बोल दिए हैं, लपेट में आ जाता है कभी कभी जैसे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन मतलब यही क्वेश्चन है कि जैसे कि इसका क्वेश्चन इससे पूछने का था कि ग्राम पंचायत का गठन कितने अधिक आबादी वाले गांव में किए जाते हैं? 1000 से 1000 इसका आंसर होगा आपका, 1000 से अधिक आबादी वाले गांव में किया जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का, ब्लॉक यानी खंड स्तर पर पंचायत समिति एक कैसा पदाधिकारी है? विकास पदाधिकारी। प्रशासनिक पदाधिकारी है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का, ग्राम पंचायत एवं जिला के मध्य संपर्क स्थापित करता है, कौन करता है? बिल्कुल सही बोल रहे हैं, पंचायत समिति करते हैं, विधायक पंचायत समिति यहाँ करेंगे। ग्राम पंचायत एवं जिला के मध्य जो संपर्क स्थापित करते हैं वो करते हैं पंचायत समिति करते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का, पंचायत समिति के प्रमुख विभिन्न राज्यों में डैश मतलब अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। 2-3 को नाम, चेयरमैन, प्रधान। बिल्कुल सही, एक तो पहले प्रमुख जो अपना मतलब बिल्कुल प्रसिद्ध है, चेयरमैन और प्रधान। जिसको मेयर तो गुलाम कहता है, ये तो अच्छी वाला पंचायत नगर में। यानी कि पंचायत समिति के प्रमुख मतलब भिन्न राज्य हैं वहाँ जो इसका नाम अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, वो है प्रमुख, चेयरमैन या प्रधान के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का, पंचायत समिति का जो सचिव होता है, सचिव वो कौन होते हैं? पंचायत सचिव विकास पदाधिकारी होगा। क्वेश्चन जो क्वेश्चन अच्छी नहीं लगे ना कि विकास एसडीओ होता है। बिल्कुल सही बोले हैं, बीडीओ होता है। हाँ बीडीओ होता है, प्रखंड विकास पदाधिकारी। बिल्कुल सही है, प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी बीडीओ पंचायत समिति का सचिव होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का, ब्लॉक और जिला स्तर पर अध्यक्षों का निर्वाचन किस रूप में होते हैं? अप्रत्यक्ष। बिल्कुल सही आंसर बोले, अप्रत्यक्ष रूप में होते हैं। ब्लॉक और जिला स्तर पर अध्ययनों के जो है अध्यक्षों का जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा आप लोग, ग्राम पंचायत के बैठक के लिए कितने सदस्य की उपस्थिति होना अनिवार्य है? 1/3 सदस्य। बिल्कुल सही आंसर बोले हैं, 1/3 सदस्य। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का, पंचायत राज्य की सबसे बड़ी संस्था कौन सी है? पंचायती राज जो है ना, पंचायती राज, इसकी सबसे बड़ी संस्था कौन सी है? ये है जिला परिषद। ग्राम पंचायत होता है, उसके बाद होता है ना प्रखंड वाला, उसके बाद जिला परिषद। जो पंचायत में सबसे बड़ा पद होता है तो जिला परिषद का पद होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का, जिसका जो ये जो होती है जिला परिषद होते हैं, इसका चेयरमैन कौन होता है? जिला का वो जो होता है मेयर चुनाव होता है, जिला अधिकारी होता है, जिला अधिकारी होते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का, जिला परिषद का मुख्य कार्य क्या है? यानी उल्टा नाम है, पर्यवेक्षण, पर्यवेक्षण और समन्वय और पर्यवेक्षण होते हैं।
अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का, स्थानीय सांसद और विधायक के पदेन सदस्य होते हैं कौन? स्थानीय जो सांसद और विधायक डैश के पदेन सदस्य होते हैं किसके? जिला परिषद जिला परिषद के पदेन सदस्य होते हैं। स्थानीय सांसद और जो विधायक होते हैं डैश के पदेन सदस्य होते हैं, जिसका हम जिला परिषद बोलते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का, कि भारत में कलेक्टर पद का सृजन कब हुआ था? 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स के समय। बिल्कुल सही है आपका आंसर। 1772 ईस्वी वारेन हेस्टिंग के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि केंद्रीय जो है ना केंद्र सरकार में डैश पंचायती राज के विभिन्न अंगों की निगरानी करते हैं, कौन करते हैं? कि कोनो मंत्री है। ग्रामीण विकास मंत्री। ग्रामीण विकास मंत्री यानी केंद्र सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री पंचायती राज के विभिन्न अंगों की निगरानी करते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का, कि पंचायती राज व्यवस्था 4 राज्यों में 4 जगह नहीं है, वो कौन कौन है जहाँ नहीं है? मेघालय, मिजोरम, यानी कि दिल्ली, त्रिपुरा नहीं मिजोरम कौन बोल रही है? मेघालय, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और दिल्ली। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और दिल्ली में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। अगला क्वेश्चन बोलिएगा आप लोग, कि पंचायती राज संस्था अपनी निधि हेतु किस पर निर्भर करता है? यानी पंचायती राज संस्था है अपने निधि हेतु डैश पर निर्भर करता है, किस पर? ग्राम सेवक नहीं, सरकारी अनुदान पर निर्भर करता है। किस पर करता है? सरकारी अनुदान पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का, कि पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करते हैं? करता है ग्राम सेवक। बिल्कुल सही बोल रही है, ग्राम सेवक करते हैं। कल से जो क्वेश्चन होगा ना वो बहुत भी है, वो पूछने में बहुत अच्छा, ये जो है बीच में से काट काट क्वेश्चन करता है इसका आंसर इसमें पता ही नहीं चलता कि इसका आंसर कौन होगा, इसका आंसर कौन होगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का, कि पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत द्विस्तरीय संरचना का सुझाव किसने दिए थे? नहीं, तभी होगा अशोक जी की नाम अशोक जी नाम है। और क्या? अशोक मेहता समिति प्रसिद्ध है ना। 1977 में किए थे। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत द्विस्तरीय संरचना का जो सुझाव दिए थे वो 1977 में दिए थे, और अशोक मेहता समिति। अगला क्वेश्चन है, द्विस्तरीय प्रणाली के अंतर्गत ग्राम स्तर पर क्या होते हैं? द्विस्तरीय के अंतर्गत द्विस्तरीय ग्राम सभा मंडल पंचायत होते हैं। मंडल पंचायत होते हैं, मंडल होता है। और जिला स्तर पर क्या होते हैं? जिला स्तर पर जिला परिषदें होते हैं। द्विस्तरीय में जो है ना ग्राम मंडल होता है। ग्राम मंडल होता है, जिला पर जिला परिषदें होते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत टैक्स लगाने की सिफारिश जो कौन किए थे? ये समिति है ना। बिल्कुल सही बोले, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज स्तर पर अंतर्गत जो है टैक्स लगाने को जो सिफारिश किए थे वो अशोक मेहता समिति ने किए थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 73वें संविधान संशोधन कानून के अंतर्गत 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रदेश को पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली तथा 10 लाख से कम आबादी वाले के प्रदेश में द्विस्तरीय प्रणाली हुई। कितने लाख से अधिक? 20 लाख से अधिक वाला में होगा त्रिस्तरीय, 20 लाख से कम वाला आबादी में द्विस्तरीय। बिल्कुल सही है। यानी 73वां संविधान संशोधन का जो था वो बोल रहे हैं, 73वां संविधान संशोधन कानून के अंतर्गत 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रदेश को पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में रखा जाएगा तथा 20 लाख से कम आबादी वाले प्रदेश में द्विस्तरीय प्रणाली लागू करने की बात कही गई थी। अगला क्वेश्चन है, कि पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत 4 स्तरीय संरचना का सुझाव किसने दिए थे? देखिए राज में लागू है, लंबा नाम है, सुन लीजिए। PV के राय समिति। PV के राय समिति ने 4 स्तरीय दिए थे। 2 स्तरीय अशोक मेहता समिति और 3 स्तरीय बलवंत राय मेहता समिति, 4 स्तरीय PV के राय समिति। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का, 1985 में दिए थे, वो दिए थे लेकर के अशोक मेहता 1977 में दिए थे लेकर के। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का,
4 स्तरीय संरचना के अंतर्गत ग्राम स्तर पर ग्राम सभा और मंडल स्तर पर क्या होता है? मंडल स्तर पर होता है मंडल पंचायत। मंडल पंचायत जिला स्तर पर होता है जिला परिषद तथा राज्य स्तर पर होता है राज्य विकास परिषद। राज्य विकास परिषद आती है। आपको क्वेश्चन जो आप बोल दीजिएगा, पश्चिम बंगाल 4 स्तरीय है। देखिए 4 राज्य जो है, कौन सा राज्य है जहाँ पर 4 स्तरीय पंचायती व्यवस्था अपनाई गई है? पश्चिम बंगाल। वो है पश्चिम बंगाल। ये सारा क्वेश्चन आपने सुन लिए हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, क्या कीजिए, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अब आपका होगा इसमें साइंस से होगा। कल का होमवर्क कौन बोलेगा? हाँ, कल का जो होमवर्क रहेगा आपका, इसमें कल का होमवर्क क्या रहेगा? ये किस साइड में रहेगा? कल का जो होमवर्क है, बोल दीजिए कल का होमवर्क क्या है? बोलिए। कल का जो होमवर्क है, पृथ्वी, स्थल मंडल, जल मंडल एवं वायुमंडल। इससे लगभग जो भी है क्वेश्चन, जो कि आपको लगता है, ऐसा जो लगता है जो ये क्वेश्चन हमको आता है लेकिन कंफ्यूज हो गए, ये क्वेश्चन आता है कंफ्यूज, उस टाइप का इसमें क्वेश्चन डाला गया है। और हमको लगता है लगभग इसमें जो क्वेश्चन डाला गया 150 का क्वेश्चन डाला गया। तो कल का होगा जो होमवर्क आपको, पेज नंबर 21, पृथ्वी, स्थल मंडल, जल मंडल एवं वायुमंडल से संबंधित क्वेश्चन होगा। अभी जो बिल्कुल इसी हिसाब से रट के आइएगा और हम लोग इधर से पूछने का स्टार्ट करते हैं और पहले आंसर ये देते हैं, उसके बाद आंसर घूमता है। तो चलिए, ये हो गया। उसके बाद पहले आंसर विपिन जी देते हैं, उसके बाद याद सबको है, वो तो हमको पता अथी है ना, अनुभव होता है ना। और इसलिए ये ऐसा की करते हैं कि ज्यादा शोरगुल ना हो, नहीं तो सब आंसर एक ही बार देने लगेंगे तो ज्यादा शोरगुल हो जाएंगे। आज का आपका जो साइंस का क्वेश्चन है, उसमें आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और आंसर देने का बिल्कुल आराम से प्रयत्न कीजिएगा। पहला क्वेश्चन इसमें आपका है, धोवन सोडा जो है ना, धोवन सोडा जिसे हम वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। बिल्कुल सही है, सोडियम कार्बोनेट कहते हैं किसे? धोवन सोडा या वॉशिंग सोडा को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। बिल्कुल सही है, एस्कॉर्बिक अम्ल या एस्कॉर्बिक एसिड, बात सेम है। और आंसर सही है आप लोग का कि विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो एस्कॉर्बिक एसिड है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, रतौंधी जो होता है, रतौंधी किस विटामिन के कमी से होता है? विटामिन ए कमी से। बिल्कुल सही है, विटामिन ए की कमी से होते हैं। अगला क्वेश्चन है जो आप लोग का, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। बिल्कुल सही है, नाइट्रस ऑक्साइड है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का, प्लास्टिक ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम। एक आधे बोलिए। कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। बिल्कुल सही है। इसका जो रासायनिक जो नाम है, रासायनिक सूत्र जिसे हम बोलेंगे CaSO4 1/2H2O। CaSO4 1/2H2O। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? अमला। बिल्कुल सही है, आंवला है। आराम से बैठिए मुकेश जी, पलटी मार के। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से के कारण होता है? विटामिन B1। बिल्कुल सही है, विटामिन B1 के कमी के कारण, या विटामिन बी भी बोलिएगा तो सही है, क्या कि बी से शुरू होता है, B1 उसको बोलिए, या उसके बाद से B2 और B3 होते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? सी। वसा में ऑप्शन वाइज है, ऑप्शन वाइज क्वेश्चन था जो अभी क्वेश्चन बोले हैं ना, ये ऑप्शन वाइज था। बी सी छोड़ के सब होगा, जल में घुलनशील है, बी सी छोड़ के सब होगा। क्या सब होगा? BC जो है ना, BC बी और C, और B का जो ही फॉर्मेट है, B1 B2 B3 जो है ना, वो सब छोड़ के और सब जो होगा ना वो वसा में होगा, और वो दो सब होगा जल में होगा। B और B का जो ही फॉर्मेट है वो, और C वो जो है जल में होगा, और बाकी बात सब वसा में होगा। जिसमें ऐसे क्वेश्चन इसमें जो था, वसा में घुलनशील विटामिन है, और इसमें ऑप्शन दिया गया था विटामिन A, विटामिन D और विटामिन K। इसको इसमें आंसर होगा सभी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? BC। बिल्कुल सही, जल में घुलनशील विटामिन BC है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? बिल्कुल सही है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। ये एक क्वेश्चन पे 4 ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, तो इसमें इस हिसाब से आंसर सब याद करके आए हैं, तो अपना दे रहे हैं आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा,
विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी विटामिन का बी का थायमिन। बी का थायमिन। बिल्कुल सही बोले, थायमिन है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। रेटिनॉल। बिल्कुल सही बोले हैं, रेटिनॉल है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट। दोनों आदमी क्वेश्चन टकरा रहा है, पहले इधर जाने दीजिए, कल आपको मौका नहीं बाद दिया जाएगा। इधर से क्या बोले थे क्वेश्चन? बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या था? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, बिना बुझा चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? CaO। बिल्कुल सही बोले हैं, CaO। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का, शुष्क बर्फ कहा जाता है किन्हें? यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। इसको भी बोलने दीजिए, दोनों का बोलिए। ठोस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल सही है। मतलब जो आदमी पहले शुरू कीजिएगा ना, दूसरे आदमी रुक जाइए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है? एसीटोन फिनोन है। अच्छा, बिल्कुल बताइए थे, क्लोरो एसीटोफिनोल है आंसू गैस का रासायनिक नाम। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, स्कॉर्बी रोग किस विटामिन के कमी से होते हैं? सी के। बिल्कुल सही है, विटामिन सी के कमी से होते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का कि विटामिन डी का स्रोत क्या है? विटामिन सूर्य डी। प्रकाश। बिल्कुल सही है, जो फ्री में मिलता है और हम लोग बहुत अच्छे से ग्रहण करते हैं सूर्य के प्रकाश। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B7 का बायोटीन। बिल्कुल सही है, बायोटीन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4 2H2O into 2H2O। बिल्कुल सही है, CaSO4 into 2H2O। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का, नपुंसकता या वांझता किस विटामिन के कमी से होता है? बिल्कुल सही है, विटामिन ई। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। बिल्कुल सही है, ब्लीचिंग। बोलिए तो। इधर होगा वो ब्लीचिंग पाउडर है ना? हाँ, सूत्र है, सही। सही है। CaOCl2 सीधा होगा। रुकिए, इधर देख लेते हैं। पिंटू राजा सही है बोले। ब्लीचिंग पाउडर में है। हाँ, ब्लीचिंग। क्या बोले थे आप? CaOCl सब तब सही दूध बोले। और CaOCl बोले। CaOCl into Cl। हमने बोले CaOCl2। वो सही है, वो सही है। वह दोनों क्वेश्चन कॉन्ट्रडिक्ट हो गया। दोनों भाई। वाले पड़ गया वो। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, कहाँ तक थे हम लोग? ब्लीचिंग पाउडर तक। ब्लीचिंग पाउडर पड़ता है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। बिल्कुल सही, सोडियम क्लोराइड है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन के का कैल्शियम नहीं, फिलोकोविनोन है। कैल्सीफलोराइड विटामिन डी का नाम। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का, मार्स गैस किसे कहा जाता है? मार्स गैस मीथेन को। और सारा है लेकिन इसमें ऑप्शन मीथेन है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का कि भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड, इसका अनुसूत्र D2O। बिल्कुल सही है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड या D2O। भारी जल का देखिए दोनों क्वेश्चन था, आप लोग गलती वह किए। बोल दिए। वैसे बोल दिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का, उस क्वेश्चन को छोड़ के 27 नंबर का, मछलियों के यकृत के तेल में क्या होता है? ये क्वेश्चन आप आंसर बोल दिए थे, विटामिन डी होते हैं। मछली में होता है ए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाते हैं? सी। बिल्कुल सही, विटामिन सी को अगर गर्म कीजिएगा तो वो नष्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपको, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? विटामिन डी की कमी से मुख्य रोग। रिकेटस। बिल्कुल सही, रिकेटस है। रिकेटस और ओस्टियो मलेशिया। ये कल का याद वाला है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विटामिन शब्द जो है ना किसने दिया था? फंक। बिल्कुल सही है, फंक ने दिए थे। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सोडियम सल्फेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सोडियम बोले थे। सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 हाफ H2। बिल्कुल सही है। यहाँ देख, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जो आप बोले हैं वो दिया है। अगला क्वेश्चन है, जिप्सम का रासायनिक नाम बताइए क्या है? कैल्शियम सल्फेट। बिल्कुल सही, आप ये बोल दिए सर, कैल्शियम सल्फेट। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का, कोबाल्ट जो है ना, कोबाल्ट किसमें पाया जाता है? कोबाल्ट विटामिन B सही है, 12। बिल्कुल सही बोले, विटामिन B12 में पाया जाता है कोबाल्ट। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग, रक्त को थक्का बनने में कौन सा है?
रक्त के थक्का बनने में विटामिन के सहायक होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपको, विटामिन ए तथा बी के आविष्कार किसने किए थे? ये भी के नहीं है, ये है हॉलकट। बोलिए। भाई सही बोल रहा है। नहीं, नहीं मैकमुलन हाँ, किए थे। मैकमुलन। मैकमुलन किए थे। अगला होगा हॉलकट अगला होगा। मतलब आप लोग लाइन से नहीं याद कीजिए, क्वेश्चन से याद कीजिए। ये खत्म होने के बाद हम क्या करेंगे, इधर उधर से पूछेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग, विटामिन सी का आविष्कार किया किसने किया थे? ये हॉलकट किए थे। विटामिन ए और बी के आविष्कार किसने किए थे? मैकुलर ने किए थे। अम्ल जो है ना, अम्लराज का मिश्रण क्या होता है? HNO3 प्लस HCl। बिल्कुल सही, HNO3 प्लस HCl, HNO3 प्लस HCl। और कल का आपका जो टास्क रहेगा अंतरिक्ष विज्ञान रहेगा, अंतरिक्ष विज्ञान रहेगा। और अंतरिक्ष से लगभग जो भी संबंधित क्वेश्चन होगा वो हो जाएगा। लेकिन हम सोचते इससे नया वाला हो रहा था, उससे अंतरिक्ष में और कुछ नया नया इन्वेंशन हुआ वो सभी हो जाता। तो क्या किया जाए, रहने दीजिए, ये था है अंतरिक्ष विज्ञान था। इसी से क्वेश्चन रहेगा आप लोग का कल का जो है वो। और अगर आप हाँ ये पूरा कर लीजिए, ये नहीं इसको, ये तो अति वैसा ही है, तो याद होले होगा आप लोग का। नहीं तो इसका छोड़ दीजिए, इसको पहले याद कर लीजिए। क्या उसको अपना पढ़ लेगा थोड़ा बहुत। सब एक पूरे याद कर लीजिए, प्रयास कीजिएगा पूरे, काय हो जाता है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल के सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए लाइट बंद हो गया।